क्योंकि मेरा विश्वास ही शिरडी वाले पे ऐसा है, बोलते हैं ना, तेरे कर्म पे मैं कुर्बान हो शिरडी वाले, तुझ में बसती मेरी जान हो शिरडी वाले। तो सच में मैं बाबा, अगर मेरा खून का एक एक टुकड़ा निकलेगा ना, तो उसमें सिर्फ बाबा का नाम होगा, सिर्फ बाबा का नाम होगा। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 88 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और कहानी कह लीजिए, लीला कह लीजिए, बहुत अच्छी है। बाबा के मैसेज को सुनने को मिलेगा आपको इसमें। और ये भक्त ने वर्ड जो मुझे भी अच्छा लगा है कि उनके हर एक खून की बूंद में देखोगे तो शिरडी वाले का इनाम मिलेगा। तो ये है एक अटूट विश्वास जो कि एक भक्त ने बाबा के लिए किया है। और बहुत कम ऐसा अटूट विश्वास और प्यार देखने को मिलता है। और जब देखने को मिलता है तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों से पता चलता है कि ये है वो साईं भक्त, जिनको स्थिति बुरी है या सही उससे मतलब नहीं, पर इनको उस ऊपर वाले पे या कह लीजिए शिरडी वाले पे इतना विश्वास है कि इनको पता है कि हर समस्या से वो उन्हें उठा ही लेंगे। और हालांकि ऐसे ही होता है कि जब टफ़ टाइम आता है तो शायद हम बहुत सारी चीज़ छोड़ देते हैं, पर ऐसे ही भक्त हैं जिनको एंड तक लगता है कि बाबा सब संभाल लेंगे। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी लीला, बड़ी खूबसूरत है। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिना मर्जी के बाबा के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही बाबा की जो एक्सपीरियंस मैं क्यों दे रही हूँ, वो तो बाबा की मर्जी, द्वारका माई के सामने बिठा के क्यों एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं वो तो नहीं पता। तो कहते हैं ना कि बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरे साथ में हर एक मोमेंट पे, हर एक क्षण जो है ना, बाबा नया नया चमत्कार करते हैं। जब भी बाबा जब मेरे लाइफ में आए थे ना, लाइफ में आने से पहले की बात बताती हूँ, तब की लाइफ और अब की लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर जिस तरह होता है ना, उस तरह से अंतर होता है। लोग जो है ना, बाबा को मानते हैं, तो जब भी उनके साथ अच्छा होने लगता है तो बाबा को मानते हैं। लेकिन जैसे बाबा इम्तिहान लेते हैं, बाबा अपने भक्तों की ना बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और जैसे ही वो परीक्षा लेना चालू करते हैं और हम हार जाते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। मैं मेरे लाइफ में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। एक क्रिश्चियन दीदी थी जिनके थ्रू मैं जुड़ी बाबा से। बाबा को तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन जुड़ना बोलते हैं जिनको, जिनको कनेक्ट होना बोलते हैं, बाबा से कनेक्ट हुई उनके थ्रू। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए या फैमिली प्रॉब्लम हो गए, तो जब बाबा लाइफ में आए ना, उसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मैं हार जाती थी, मैं रोते रहती थी, रोती तो अभी भी हूँ, क्योंकि ये कमजोर दिल की बोलते हैं तो रहते हैं, रोते हैं। लेकिन बाबा अब संभाल लेते हैं, उस समय मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो जब मैं हार रही थी और बाबा को मालूम था ये मेरी बच्ची टूट जाएगी, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया उनके थ्रू, और मैं शिरडी आई। यहाँ पे एक अंकल थे, खड़े थे, बोले बेटा तुझे दर्शन करने जाना है। तो मैंने बोला हो सकता है ये अकेली लेडीज देख के ये चांस मारना चाह रहा हो, बोलते हैं हमारे मुंबई के भाषा में बोलते हैं ना चांस मारना। तो मैंने बोला नहीं नहीं आप जाइए। तो मैंने मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा बेटा, हम लोग सब आए हुए थे, और ये हनुमान मंदिर के सामने जो ऊपर है वहीं पे रुके हुए थे। तो मैं गई, मैं बोली, वो मेरे पीछे पड़ा था, नहीं बेटा आपको दर्शन में करवाता हूँ, आप चलिए, बाबा का हार दिलाता हूँ। तो मैं मेरी मम्मी को बोली, मम्मी एक काम कर तू चले जा। तो मम्मी पापा को लेके गया, लेकिन बाबा की मर्जी थी, उसने बोला नहीं आप भी चलिए। और मैं बाबा के पास गई, और उस समय बाबा का जो हार मिला था, मुझे आज तक अंदर से समाधि मंदिर से हार नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे मिला था। उसके बाद मैं बाहर आई और उस अंकल को बोली कि अंकल थैंक यू वेरी मच। तो बोले बेटा
तेरे बहुत पूर्वार्ध कर्म है, प्रारब्ध के कर्मा है जो आज तुझे दर्शन हुए हैं। और उसके बाद मैं उनको कुछ खिलाने के लिए पीछे मुड़ी और वो गायब हो गए। उसके बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जॉब में चेंजेस होना या मेरे बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स से निकलना। मेरा बेटा, मैं आपको बताती हूँ, बाबा के भरोसे छोड़ दिया था। मेरे घर में मेरे देवर जेठ जेठानी क्या बोलते थे, अरे ये पढ़ नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड नहीं है तो ये पढ़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं रोती थी, बाबा है ना, बाबा देख रहे हो ना आप। और मेरा बेटा 84 मार्क्स से पास हुआ, 10th में 84% लेके आके पास हुआ। जो बच्चा फेल होता था, बाबा की कृपा से 84 मार्क्स से पास हुआ। और मैं यही जानती हूँ ना कि अगर हम विश्वास करते हैं ना मेरे साईं पर, तो वो खुद ब खुद आपकी नैया पार लगाता है। और आज मुझे ऑफिस में साई लाडली के नाम से सब जानते हैं। और मैं आप लोग को बताऊं, मेरे को अगर कोई आंखों में आंसू ला देता है ना, तो बाबा दूसरे दिन उस बंदे को या तो किसी न किसी तरह से पनिश करते और सब बोलते इसने कविता को रुलाया था ना, इसके लिए आज इसके साथ ये हुआ। क्योंकि मेरा विश्वास ही इस शिरडी वाले पे ऐसा है, बोलते हैं ना, तेरे कर्म पे मैं कुर्बान हो शिरडी वाले, तुझ में बसती मेरी जान हो शिरडी वाले। तो सच में मैं बाबा, अगर मेरा खून का एक एक टुकड़ा निकलेगा ना, तो उसमें सिर्फ बाबा का नाम होगा, सिर्फ बाबा का नाम होगा। तो आइए पहले एक छोटा सा मैसेज ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं, मतलब कि मैं भी साईं दीदार चैनल से जुड़ी हूँ और आपकी लीला बहुत सुंदर है। मेरी लीला भी सेम ही है। मुझे थर्सडे को ही बुक साईं सचित्र साईं मंदिर में मिली और बाबा मुझसे मिलने आए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस दीदार साईं दीदार से जुड़ी हो। बाबा सबका भला करें। ओम साई राम, जय साई राम। तो जय साई राम। हाँ जी, मेरी लाइफ का अभी तक सबसे खूबसूरत चैनल ही साईं दीदार चैनल है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ टाइम मुझे बहुत कम होता है ऐसा कि मैं डे कोई मिस कर पाऊँ। अदरवाइज़ मैं कोई डे ऐसा मिस करती नहीं, चाहे रात तक साईं लीला सुनूँ। तो इनके कमेंट में मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन्होंने रिलेट किया साईं दीदार चैनल को इस चीज़ से, अपनी लीला को मेरी लीला से थोड़ा सा रिलेट किया, तो सुन के अच्छा लगा। एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत साईं भक्तों की चीज़ें एक जैसी मतलब उनकी लाइफ में होती रहती हैं। जैसे बहुत बार सिमिलर लीलाएं आपको मिल जाएंगी और बहुत बार ऐसा होगा कि मैंने अभी तक जो देखा है, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उन सबके माइंडसेट एक जैसे होते हैं, बाबा के प्रिंसिपल्स जैसे। क्योंकि ये हकीकत भी, हम जिसको मानते हैं हम वैसा बनना स्टार्ट होते हैं। तो जो साईं को मान रहा है, आई थिंक वो साईं जैसा बन रहा है, तभी शायद साईं भक्त सारे के सारे साईं जैसे ही होते हैं। और अच्छा लगा कि जिस चैनल के बारे में सोच के भी मैं बहुत खुश होती हूँ और उसकी हमेशा तारीफ़ करती हूँ और हमेशा रिकमेंड करती हूँ, उस चैनल के बारे में इन्होंने कहा है। नाम क्या है और ये तो डिस्क्लोज़ नहीं होगा, पर आप जाके कमेंट में देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, कमेंट करने के लिए। ओम साई राम। और आप सबको लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। आप सभी को पता है कि ये चैनल जो है ऑडियो फॉर्म में ही चलता है, तो जितनी भी लीलाएं आती हैं सब कुछ ऑडियो फॉर्म में होती हैं, रिसर्च वर्क के थ्रू या हमारे द्वारा जो रिकॉर्ड की जाती है उसके थ्रू, या जो कुछ मेमोराइज़ हो सकता है उनके थ्रू, और जो खुद की लीलाएं होती हैं उसके थ्रू। तो इतना कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का ये एक हमारा एम था, मोटिव था, जो कि हम कंप्लीट भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाए रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी लीला के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।